हेलो दोस्तों, जय सिया राम, जय बागेश्वर धाम। बागेश्वर धाम सरकार, पूज्य सरकार की ये तो पदयात्रा दिल्ली से लेकर वृंदावन की थी, परंतु जगत गुरु भगवान रामभद्राचार्य जी महाराज जी ने आगामी तीसरी पदयात्रा, जो तीसरी पदयात्रा होगी वो कहां से कहां तक होगी, क्योंकि आप सभी को पता है बागेश्वर धाम सरकार, पूज्य सरकार, पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज जी इस पदयात्रा का समापन पूरे 10 दिनों में पूज्य सरकार के साथ लाखों की तादाद में भक्तों का सैलाब और इतना ज्यादा जनसमूह पूज्य सरकार के साथ में चला, क्योंकि लगातार पूज्य सरकार 10 दिनों तक हिंदू सनातन एकता पदयात्रा में सभी भक्तों को वह विनम्रता से उन्हीं सभी भक्तों को आग्रह किया था जो वह हिंदू सनातन एकता पदयात्रा में शामिल हुए, क्योंकि आपको पता था कि कोई भी बेधर्मी, कोई भी यानी षड्यंत्रकारी लोग इस पदयात्रा में शामिल हो जाते तो वो कोई ना कोई अहित करते, परंतु दिल्ली में थोड़ा सा अहित कर दिया और पूज्य सरकार ने उसको संवेदनाशील भी वह पूज्य सरकार ने कहा कि इस पदयात्रा को वह निर्विघ्न संपन्न आज हो गई। अब वह पूज्य सरकार जगत गुरु भगवान रामभद्राचार्य जी महाराज जी ने वह ऐलान कर दिया और वृंदावन की कुंज गलियों में ऐसा ऐलान किया कि अब पूज्य सरकार के साथ में जो भी रहेगा वो पदयात्रा 2026 में हो सकता है कि इस पदयात्रा में विशालकाय जनसमूह जगत गुरु भगवान रामभद्राचार्य जी महाराज जी भी होंगे, शंकराचार्य जी महाराज जी भी होंगे, प्रेमानंद जी महाराज जी भी हो सकता हो और पूज्य सरकार के साथ में अनुरुद्राचार्य जी महाराज जी, पुंडरीकाक्ष जी महाराज जी और तमाम देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज जी, इंद्रेश उपाध्याय जी, सभी जो साधु सन्यासी होंगे इस पदयात्रा में और जगत गुरु भगवान रामभद्राचार्य जी महाराज जी भी इस पदयात्रा में शामिल रहेंगे। तो कहां से कहां तक की पदयात्रा, तो पूज्य सरकार के गुरु जगत गुरु भगवान रामभद्राचार्य जी महाराज जी ने जो दिल्ली से लेकर कश्मीर तक इस पदयात्रा को वह 0.3 की पदयात्रा का शुभारंभ पूज्य सरकार के गुरु जगत गुरु भगवान रामभद्राचार्य जी महाराज जी ने आज ऐलान कर दिया। पूरी ब्रज में एक ऐसी सनातन की गूंज उठी कि आज तक आपने इतने साधु सन्यासी नहीं देखे होंगे, ना ही इतने ज्यादा साधु सन्यासी आपने ब्रज की कुंज गलियों में देखे होंगे। जो साधु सन्यासियों का सैलाब, जो इतना ज्यादा जनसमूह आज हमें देखने को मिला और पूरा सनातन देश क्या विदेश तक में इसकी प्रशंसा कर रहा है। जो पदयात्रा पूज्य सरकार ने रखी दिल्ली से लेकर वृंदावन तक 10 दिनों में पूरा विश्व में रिकॉर्ड बन गया और इस पदयात्रा में बड़े बड़े नायक, बड़े बड़े महानायक, अभिनेता भी इस पदयात्रा में शामिल हुए। माननीय डॉक्टर वह पूज्य सरकार की इस पदयात्रा में हमारे माननीय सीएम महोदय भी इस पदयात्रा में शामिल हुए और इस पदयात्रा को सफल बनाने का सबसे मेन और सबसे ज्यादा यदि किसी से जाता है तो वो है सनातन के हिंदू से। सनातन के लिए भक्तों का इतना ज्यादा जनसमूह, इतना ज्यादा सैलाब और पूज्य सरकार ने सभी को दंडवत प्रणाम किया। तो आइए अब चलते हैं वीडियो में, क्योंकि बागेश्वर धाम सरकार गुरुदेव जी महाराज जी के गुरु जो जगत गुरु भगवान रामभद्राचार्य जी महाराज जी ने अपने मुखारबिंद से क्या कहा तो सुनिएगा। ये दिल्ली से वृंदावन की यात्रा थी। हम अब वह दिन देखने के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं जब हम सभी मिलकर धीरेन्द्र शास्त्री, आचार्य रामचंद्र दास, सभी मिलकर चलो दिल्ली से कश्मीर चलते हैं। आप तो पूज्य सरकार के जगत गुरु भगवान रामभद्राचार्य जी महाराज जी ने कर दिया आगाज। अब होगा 2026 में इस पदयात्रा का आगाज और 2026 में दिल्ली से लेकर कश्मीर तक होगी सनातन की गूंज। 370 धारा हटने के बाद जगत गुरु भगवान रामभद्राचार्य जी महाराज जी ने, क्योंकि आपको पता है केवल सनातन ही एक ऐसा धर्म है जो सभी को वह आज्ञा करता है और सभी को वह एक साथ चलने की अनुमति देता। तो ऐसा धर्म, ऐसा सनातन जो जात पात की विदाई कर रहा है, छुआछूत की विदाई कर रहा है और जो भी बेधर्मी इस पदयात्रा को रोकने का प्रयास कर रहे थे उनकी ठटरी सी भर गई। तो आपका क्या राय है कमेंट के माध्यम से बताएं और 2026 में आने वाली इस पदयात्रा में कौन कौन समर्थन दे रहा है कृपया कमेंट में अपनी जरूर हाजिरी लगाए। इसी के साथ सभी को जय सिया राम, जय बागेश्वर।